गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आप सबके साथ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हेयर रेमेडी शेयर करूंगी जो हमारे ग्रे हेयर पर गजब का रिजल्ट देगी और बिल्कुल नेचुरल है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे, कैसे लगाएंगे। जितना हो सके हम केमिकल से दूर रहेंगे तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है लोहे का बर्तन और इसमें जो मैंने पहली चीज़ डाली है वो डाली है ड्राई आंवला। ड्राई आंवला जिसे हम इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं, ये हर जगह पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ये बालों को काला बनाने के साथ साथ बालों को लंबा घना मजबूत बनाता है। बालों की ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आयुर्वेद में ख़त्म नहीं, नेचुरल तरीके से ख़त्म नहीं हो सकती है, फिर भी हम केमिकल्स लगाते हैं। तो जितना हो सके हम केमिकल से दूर रहेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। आंवला हमें बिल्कुल कम आंच पर अच्छी तरह से रोस्ट करना है। उसके बाद आंवला आंवला डालने के बाद मैंने जो यहाँ पर अब दूसरी चीज़ डाली, मैंने लगभग 2 आंवला डाले हैं। उसके बाद लगभग 1 चम्मच के जितनी डाली है कलौंजी। कलौंजी जिसे हम नारियल सीड्स भी कहते हैं। आंवला कलौंजी इनका हम सेवन भी करेंगे तो और ज़्यादा फायदेमंद होगा। कलौंजी भी हम लोग खाते हैं। आंवला भी आंवला तो खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि विटामिन सी से भरपूर होता है। इसका हो सके तो रोज़ सेवन करें या इसका पानी बनाकर भी पी सकते हैं। पानी में भिगो कर रखें या फिर बॉयल करके पानी पी लें। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आंवला और कलौंजी दोनों को ही, कलौंजी को मैंने बाद में डाला क्योंकि उसकी साइज़ छोटी थी। आंवला को मैंने पहले डाला था। अब इन दोनों को हम बिल्कुल कम आंच पर रोस्ट करेंगे जब तक इसमें से, जब कलौंजी रोस्ट होती है ना तो उसमें से एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है और वो अपना ऑयल भी रिलीज़ करने लगती है। उसके बाद हम यहाँ पर अब जो तीसरी चीज़ डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं मेथी दाना। इन तीनों का कॉम्बिनेशन, आंवला कलौंजी मेथी दाना, बालों को काला लंबा घना मजबूत बना के रखने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सिर्फ इन तीनों चीज़ों को मिलाकर भी हम रेगुलर बेसिस पर अगर अपने बालों पर लगाएं तो हमारे बाल बुढ़ापे तक काले रहते हैं। ठीक है। अब मैंने मेथी दाना को हल्का सा रोस्ट किया। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया लगभग 1 कप के जितना पानी। हम पानी यहाँ पर आगे भी ऐड करेंगे पर फिलहाल में मैंने यहाँ पर 1 कप पानी डाला है। उसके बाद में यहाँ पर जो तीसरी चीज़, चौथी चीज़ डाल रहे हैं, ये है 1 चम्मच के जितना भृंगराज। ये सब चीज़ें ही आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। भृंगराज को केशराज यानी कि किंग ऑफ द हेयर भी कहते हैं। ये भी बालों को काला बनाने के साथ साथ लंबा घना मजबूत भी बनाता है। तो ये 4 चीज़ें जो हमने डाली, अब हम यहाँ पर डालेंगे रतन ज्योत। रतन ज्योत एक नेचुरल डाई का काम करती है, बिल्कुल सेफ़ होती है क्योंकि इसे फूड कलर में यूज़ करते हैं, लिप बाम में यूज़ किया जाता है, बालों को डाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर फिर भी आपको पसंद ना हो या आप नहीं लगाना चाहते या आपको किसी कारणवश इसकी एलर्जी हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा बीटरूट ऐड कर सकते हैं। पर जिन्हें रतन ज्योत सूट करता है वो यहाँ पर रतन ज्योत डालेंगे लगभग 1 चम्मच। मैंने यहाँ पर जितनी चीज़ें डाली है वो मैंने दिखा दी। आप अपने बालों के हिसाब से हर चीज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे हिबिस्कस के फ्लावर। यहाँ पर हम फ्लावर डालेंगे, पत्तियाँ नहीं डाल रहे हैं। ठीक है। क्योंकि ये फ्लावर जो है ये भी नेचुरल कलर का काम करते हैं बालों पर। उसके साथ साथ ये बालों में ड्राइनेस नहीं आने देते हैं, बालों को बहुत ही ज़्यादा शाइनी भी बनाते हैं। अगर फ्रेश फ्लावर हो तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो मैंने यहाँ पर सूखे फ्लावर लगभग डाले, एक छोटी मुट्ठी के जितने। ये आसानी से ऑनलाइन मिल जाते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या किया, लगभग यहाँ पर एक मेरे पास फ्रेश फ्लावर था वो डाला और थोड़े से मैंने यहाँ पर सूखे फ्लावर इसमें ऐड किए जो कि मैंने ऑनलाइन बाय किए हैं। अब ये सब चीज़ें हमने डाल दी। यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी, लगभग 2 कप के जितना हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ें आज यूज़ की, इसके लिए मैंने क्वांटिटी सबकी कम ली थी। जैसे कि भृंगराज डाला, हिबिस्कस डाला, उसके साथ साथ आंवला, कलौंजी, मेथी दाना, रतन ज्योत। तो ये सब चीज़ें फूलेगी, जैसे कि रतन ज्योत काफ़ी फूलेगी, आंवला फूलेगा, जो मेथी दाना है वो फूलेगा। अब हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट तक बॉईल करेंगे। अब जब इस तरह से ये बॉयल हो जाए तो हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे लगभग 1 डेढ़ घंटे के लिए छोड़ देंगे।
चाहे तो ज़्यादा आधा घंटा भी छोड़ सकते हैं या चाहे तो उससे ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को जितना आयरन मिलेगा उतना ही ज़्यादा इनके बेनिफिट और बढ़ते जाएंगे। अब ये कुछ इस तरह का दिखेगा। हमें इसे अच्छी तरह से इन चीज़ों को ग्राइंड करना है और जो ऊपर से पानी है उसे पहले हम हटा देंगे। ये पानी भी हमें यूज़ करना है, पर पहले मैंने इसे हटा दिया है। पहले हम इन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से इसके बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब मैंने इसकी बिल्कुल स्मूथ सी पेस्ट बना ली है, इसलिए मैंने इस पानी को साइड में रख दिया। इस पानी का आगे हम यूज़ कैसे करेंगे बताऊंगी। अब जो हमने पेस्ट बनाई थी वो हम डालेंगे इस लोहे के बर्तन में। देखिए बिल्कुल अगर फाइन पेस्ट बन गई है तो छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इरिटेट होगा या क्या, तो आप छान सकते हैं मसलिन क्लॉथ की हेल्प से, पर मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है धोने में। जब हम वॉश करते हैं हेयर तो ये निकल जाता है। तो मैंने इसे छाना नहीं, इसकी बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना ली है। अब चाहें तो हम इसे ऐसे भी लगा सकते हैं। ये खास उनके लिए है जिन्हें मेहंदी मतलब हीना लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर हाँ, जैसे कि इसमें हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली है जो इंस्टेंट कलर दे, तो आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, कंटिन्यू रहना पड़ेगा। अगर आपको बाल कम सफ़ेद है तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा, ज़्यादा सफ़ेद है तो आपको टाइम लगेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पर यहाँ पर हम जो डाल रहे हैं, अब मैं डाल रही हूँ मेहंदी। जिसे देखिए जिन्हें मेहंदी लगाना पसंद है, जैसे मुझे पसंद है, तो मैंने यहाँ पर मेहंदी ऐड की। अगर आपको भी पसंद है तो यहाँ पर आप मेहंदी ऐड करेंगे, ठीक है। और जो हमने बाकी का पानी बचा कर रखा है उसे भी आपको यूज़ करना है। अगर आपने सिर्फ मेहंदी के बिगर बनाया है तो भी आप उसे आगे कैसे यूज़ करेंगे वो बताऊंगी, और अगर आपने मेहंदी डाली है तो भी उसे आगे कैसे यूज़ करेंगे वो बताऊंगी। तो आप हमेशा जो हम कुशन बनाते हैं उसे थोड़ा ज़्यादा बनाएं। अब मैंने मेहंदी डालने के बाद क्या किया, जो हमने पानी साइड में रखा था उससे मैंने मेहंदी की बहुत ही अच्छी से पेस्ट बना ली है, जैसे हम मेहंदी की नॉर्मल पेस्ट बनाते हैं। इसके बाद अगर आपने मेहंदी बनाई है तो हम इसमें डालेंगे 1 लेमन, मतलब लगभग 2 चम्मच लेमन जूस, या फिर आपके पास वाइट विनेगर हो तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि खटाई से और ज़्यादा अच्छा कलर निकल कर आता है। देखिए लेमन डालने से कलर तो बहुत ही अच्छे से डार्क होता है, पर हल्के से बाल ड्राई होते हैं। पर लेमन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ये डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है। फिर भी अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई होते हैं तो आप लेमन यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 लेमन डाल दिया और उसके बाद मैंने इसकी बहुत ही अच्छी तरह से पेस्ट बना ली। बाकी का पानी जैसे मैंने कहा कि हमें आगे यूज़ करना है, तो पहले हम यहाँ पर मेहंदी बना लेंगे। उसके बाद इस मेहंदी को अच्छी तरह से मिक्स करके आपको लगभग 24 आवर्स के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर हम आगे का प्रोसेस शुरू करें उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल बटन ज़रूर प्रेस करें, तो जो वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। अब लगभग 24 आवर्स के बाद या ओवरनाइट रखने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इसे अच्छी तरह से अपने साफ बालों में लगाना है। कम से कम 3 से साढ़े 3 घंटे, या उससे ज़्यादा रखेंगे तो और गहरा कलर आएगा, और सिर्फ नॉर्मल पानी से धो लेंगे, शावर कैप पहन के रखें। और ये जो पानी है ना, इसे आप ऑयलिंग के बाद या तो इसमें शैम्पू डालकर यूज़ करें, या तो इस पानी को आप वीक में 2 बार अपने बालों के जड़ों में लगाएं, तो कलर और गहरा होगा और हीना बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे बालों का कलर गहरा